नमस्कार, साइनिंग डिजिटल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम देखेंगे आपका कौन से फिजिक्स का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि घर्षण वाले चैप्टर से संबंधित है, जो स्पेशली आपका जो है टीचर भर्ती वर्ग 2 और जो साइंस टीचर के लिए है वो, और साथ ही साथ वर्ग 1 फिजिक्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपका 11 12 के जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं वो भी आप इस वीडियो का जो है फायदा ले सकते हैं। चलिए देखते हैं आपका कौन से एमसीक्यू में। तो पहला क्वेश्चन क्या है उससे संबंधित देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपका स्क्रीन पर रहा है, जिसमें आपका दिया गया है क्या कि सीमांत घर्षण का मान निर्भर करता है किसके ऊपर। तो किसके ऊपर आपका जो सीमांत घर्षण का मान जो है निर्भर करता है, चलिए इसको देखेंगे। तो एक दिया आपका कौन से तल की प्रकृति के ऊपर, दूसरा दिया अभिलंब प्रतिक्रिया के ऊपर, और तीसरा दिया तल की प्रकृति एवं अभिलंब प्रतिक्रिया के ऊपर, और चौथा दिया है तल के क्षेत्रफल के ऊपर। तो देखिएगा सीमांत घर्षण होता क्या चीज है, अगर इस पे बात करेंगे तो जो सीमांत घर्षण होता है वो आपका कोई भी चीज में, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो है वो किसी सरफेस पे अगर क्या करता है, मोशन करता है या मोशन करने की ठीक कंडीशन की स्थिति पर आता है, तो उसको हम बोलेंगे कौन सा सीमांत घर्षण। और ये सीमांत घर्षण जो है कहीं ना कहीं तल की प्रकृति के साथ साथ अभिलंब प्रतिक्रिया दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये वाला जो सरफेस है ये खुरदुरा है कि चिकना है। और साथ ही साथ इस पे आपका जो है देखेंगे तो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो इस पे जो एम जी भार किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, और आर प्रतिक्रिया बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो इसके ऊपर भी जो है डिपेंड करेगा, तो आर प्रतिक्रिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ इसका जो है सरफेस कैसा है उसके ऊपर भी जो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमने देख लिया इसका सही आंसर कौन से हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन से, तीसरा ऑप्शन, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया है, घर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। तो घर्षण बल कार्य करता है किस पे करेगा, चलिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो घर्षण बल कार्य करता है गति के दिशा में, गति के विपरीत दिशा में, कभी गति के दिशा में तो कभी विपरीत दिशा में, और साथ ही चौथा ऑप्शन दिया कौन से, इनमें से कोई भी। तो याद रखेंगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो अगर मान लो कि घर्षण इधर कर रहा है तो इसका जो सीमांत घर्षण बल एफ एस होगा वो किधर लगेगा, इससे पीछे की ओर लगेगा। तो हमेशा जो है आपका कौन से, अगर कोई ऑब्जेक्ट गति इधर कर रहा है तो गति के विपरीत दिशा पे क्या लगता है जी, घर्षण बल जो है लगेगा, ठीक है। तो घर्षण बल को याद रखेंगे, हमेशा कौन से गति के विपरीत दिशा पे काम करेगा, ठीक। चलिए अगला हम देखेंगे आपका क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से किस विधि के द्वारा घर्षण बल को न्यूनतम किया जा सकता है। तो घर्षण बल के मान को हम न्यूनतम कब के कंडीशन पे कर सकते हैं, तो देखिए बाल बेरिंग का उपयोग करके, मतलब हम जो है छर्रा कटोरी लगा के, दूसरा आपका देखेंगे ग्रीस, ग्रीस या स्नेहक पदार्थ को यूज करके, और तीसरा ऑप्शन दिया है कौन से, पॉलिश करके, और चौथा ऑप्शन दिया है कौन से, उपयुक्त सभी। तो आप सबको पता होगा कि इसका परफेक्ट आंसर कौन से हो जाएगा जी, डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी, ठीक है। क्योंकि बाल बेरिंग का उपयोग करेंगे तो उसमें लोडनी घर्षण होगा जिससे घर्षण बल की वैल्यू कम हो जाएगी। स्नेहक ग्रीस या आपका चिपचिपा पदार्थ का यूज करके घर्षण बल के मान को हम कम कर सकेंगे, और पॉलिश के द्वारा भी घर्षण बल के मान को हम क्या कर सकते हैं, न्यूनतम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया होगा ये देखिएगा कि स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान को हम कहते हैं। तो स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को हम क्या कहेंगे, ठीक है, सीमांत घर्षण, लोडनी घर्षण, अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण गुणांक, ये आप लोग के पास क्या है, ऑप्शन है। तो देखिएगा स्थैतिक घर्षण की अधिकतम मान कहने का मतलब ये स्थैतिक घर्षण है, और अब ये ठीक कौन सी स्थिति पे आ रहा है, गतिक घर्षण पे। तो ये रहा आपका कौन से, स्थैतिक घर्षण, इसको हम बोलेंगे कौन से, गतिक घर्षण। और ये जो इसकी पीक वैल्यू है इसी को हम बोलते हैं आपका कौन से भाई, सीमांत घर्षण के नाम से जो है जानेंगे। तो इसका परफेक्ट ऑप्शन कौन से हो जाएगा, ये आपको याद रखेंगे कौन से, सीमांत घर्षण होंगे। साथ ही साथ आप ये वाली पॉइंट को भी याद रखेंगे कि स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण दोनों की वैल्यू से आपका जो है ज्यादा होता है किसका वैल्यू, सीमांत घर्षण का, ठीक है। कूट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान को सीमांत बोलते हैं, साथ ही साथ गतिक घर्षण के मान से भी क्या होता है, सीमांत घर्षण का मान ज्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए ये आपका चीजें क्लियर होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है कि शून्य होता है कि उपयुक्त सभी होता है, ठीक है। तो इसका तय आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन डी, उपयुक्त क्या होगा, सभी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि जब किसी वस्तु किसी तल पर गति करती है तो घर्षण को क्या कहेंगे। तो जब कोई वस्तु किसी तल पर गति करती है तो घर्षण को हम क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण, स्थैतिक घर्षण, लोडनी घर्षण, गतिक घर्षण। इस पे चलिए चर्चा करते हैं। तो इस पे जब हम चर्चा करेंगे तब पता चलता है कि जब कोई वस्तु क्या होता है, स्थिर होता है, तो उसको हम बोलेंगे कौन से, स्थैतिक घर्षण। और जब किसी वस्तु किसी सरफेस पर ऐसा लुढ़कते हुए जाएगा तो उसको हम बोलते हैं कौन से, लोडनी घर्षण। और जब किसी ऑब्जेक्ट जो, जब कोई वस्तु किसी सरफेस पर ऐसा मोशन करता है, कंटिन्यू गति करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गतिक घर्षण कहेंगे। और यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, जब कोई वस्तु किसी तल पर गति करता है तो उस घर्षण को हम क्या बोलेंगे, तो क्या कहेंगे, गतिक घर्षण। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा कौन से भाई, डी। और बच गया कौन से, सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या होता है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब कोई वस्तु क्या होता है, स्थिर होता है, और स्थिर से ठीक वो आपका कौन से, गति अवस्था के ठीक
स्थिति पर पहुंचता है ना, मैक्सिमम पीक वैल्यू पर पहुंचता है, स्थैतिक घर्षण से गतिज घर्षण के पीक वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, सीमांत घर्षण कहेंगे। तो यहाँ पर इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा क्या भाई, तो दो तरफ के मध्य सीमांत घर्षण 8 न्यूटन तथा उनके बीच के अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान जो है 100 न्यूटन है, तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। ठीक है, तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा, ऑप्शन ये 0 होगा, ठीक है 0.08 होगा, 1 होगा कि 12 क्या होगा 5 होगा, ये ऐसा है। चलिए इसको देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे आपको कौन से भाई कि घर्षण गुणांक, तो घर्षण गुणांक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो म्यू एफ इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्या होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, म्यू एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन आर। तो एफ का वैल्यू कितना दिया है जी, 8 न्यूटन दिया है, और आर का वैल्यू जो होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया होता है, जिसकी वैल्यू कितना दिया है, 100 न्यूटन दिया है। तो इसको 100 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.8 आएगा। इसका परफेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और ऐसे ही आपको फिजिक्स की क्लास आपको चाहिए, जो आपका कौन से शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ वर्ग 1 फिजिक्स लेक्चरर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे अगर आपको क्लास चाहिए तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं हमारा साइनिंग डिजिटल एकेडमी बाग 12 में। ऑफलाइन की क्लासेस होती है हमारे यहाँ, ऑनलाइन की ऐसा कोई सुविधा नहीं है। ऑनलाइन में मैं कुछ आप लोगों का ऐसी हेल्प कर दूंगा कुछ वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कौन से में, ये रहा आप लोग के पास। ठीक है, तो देख रहे हैं 36 से 30 डिग्री कोण पर झुके हुए किसी रुक्ष के अनंत समतल पर कोई गुटका रखा हुआ है, समतल और गुटके के पृष्ठों के बीच में स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.8 है। यदि गुटके पर लगा घर्षण बल का मान कितना 10 न्यूटन हो, तो गुटके का किलोग्राम द्रव्यमान में क्या होगा। इसके लिए देखेंगे तो हमारे पास एक सूत्र होता है, एफ एस इक्वल टू क्या होता है जी, एम जी साइन थीटा। ठीक है, जहां अगर मैं देखता हूँ आपका कौन से एफ एस की वैल्यू कितना दिया है, लगने वाला बल कितना न्यूटन है, तो 10 न्यूटन है। उसके बाद एम की वैल्यू मेरे को क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। जी की वैल्यू यहाँ पर कितना होता है, 9.8 होता है, जो कि जब भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के जी की वैल्यू हम कितना लेके चलेंगे, 10 लेके चलेंगे। और ये हो जाएगा आपका कौन सा साइन 30। थीटा थीटा के जगह पे कितना डिग्री दिया हुआ है बोलेंगे, तो 30 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू को क्या रख देता हूँ मैं, 30 डिग्री रख देता हूँ। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश, तो 0 1/2 साइन 30 अंश का वैल्यू क्या आता है, 1/2। तो ये हो जाएगा m गुणित 10 गुणित 1/2 गुणित क्या हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2, 2 को इसको सॉल्व करूंगा, 5 हो जाएगा, 2 5 10, फिर 5 को इधर भेजूंगा तो 10 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 आएगा। इसका परफेक्ट आंसर क्या आ जाएगा जी, ऑप्शन ए आएगा, 2 किलोग्राम होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक, समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और ये आप लोग के लिए टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए आपका बेनिफिट होगा हमारा चैनल। और आप ऑफलाइन क्लास अगर चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं साइनिंग क्रिस्टल एकेडमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, घर्षण बल हमेशा गतिमान वस्तु की गति के दिशा के खाली स्थान पर कार्य करता है ना, तो देखेंगे कैसे काम करता है इस पे। तो देखिएगा घर्षण बल हमेशा गतिमान वस्तु की गति की कौन सी दिशा पे काम करता है, तो ये मैं पहले ही बता चुका था कि जब भी कोई अगर ऑब्जेक्ट है वो मोशन अगर सामने की ओर करेगा तो इसका जो घर्षण बल लगेगा वो किधर लगेगा, इसके विपरीत दिशा पे होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी को घुमा के पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन परफेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी होगा। ठीक है, चलिए अगला हम ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी, इनमें से कौन से घर्षण का प्रकार सबसे कम बल लगाता है। तो घर्षण का कौन से प्रकार है जिसपे आपका कम बल लगाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा स्थैतिक घर्षण, लोटनिक घर्षण, सर्पिक घर्षण और द्रव घर्षण। इस पे अगर देखेंगे तो बात करेंगे आपका कौन से स्थैतिक घर्षण और द्रव घर्षण, ये दोनों इसका आंसर नहीं हो सकता है। बच गया कौन से लोटनिक घर्षण और कौन से सर्पिक घर्षण। बोला गया घर्षण का प्रकार सबसे कम बल लगाता है, तो कम बल कौन से लगाएगा। अगर देखो कोई ऑब्जेक्ट अगर होगा, इस पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर स्लाइड करता हूँ तो स्लाइड करूंगा तो घर्षण बल का मान कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। लेकिन इस पे इसको ऐसा लुढ़काता हूँ तो लुढ़काऊंगा तो घर्षण बल का मान कम लगेगा। तो सबसे घर्षण बल का मान किसमें लगेगा, लोटनिक घर्षण पे लगेगा, इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे, इसमें आपका देखिएगा क्या है, तो ये रहा हमारा कौन से साइनिंग क्रिस्टल एकेडमी कोचिंग सेंटर के द्वारा नया बैच स्टार्ट किया गया है टीचर भर्ती का। टीचर भर्ती में आपका देखेंगे तो वर्ग 2 के लिए आपका सब्जेक्ट वाइज जो है आपका तैयारी कराया जा रहा है, क्योंकि इस बार देखेंगे तो आर्ट सब्जेक्ट का अलग टीचर्स होंगे, साइंस टीचर का अलग जो है बैच होगा। मतलब दोनों का जो है एग्जाम अगर देखेंगे, आर्ट्स टीचर और कौन से साइंस टीचर, दोनों का अलग अलग सिलेबस होगा, दोनों का अलग अलग एग्जाम होगा। तो इस बार जो हमारा क्लासेस जो चल रहा है वो विषयवार जो है तैयारी कराया जा रहा है, एक आर्ट्स टीचर का एक साइंस टीचर का, तो दोनों का अलग अलग हो रहा है। और एक आपका कौन से सहायक टीचर का, तो तीनों का बैच जो है हमारा अलग अलग विषय के हिसाब से जो है क्लासेस चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो कौन से साइनिंग क्रिस्टल एकेडमी। ठीक, चलिए अब देखते हैं आपका कौन से, अच्छा
हो गया, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। हमारे पास 10 क्वेश्चन था, तो आज 10 क्वेश्चन का आप लोग देख रहे होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक कौन से पे मैं एमसीक्यू बनाऊं, ठीक है। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।